गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम मिल रहे हैं बच्चों। आई होप सभी बच्चों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बच्चों अभी नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी योर यूनिट नंबर 10 एंड इट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है। सो गाइस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में पढ़ने से पहले हमने जिन बच्चों ने मेरे डेमो लेक्चर्स किए हैं उनको मैंने अबाउट द हेल्थ कुछ छोटी छोटी डिसीजेस के बारे में पढ़ाया था। ठीक है। अभी बच्चों इट इज लाइक मैं सोच के चल रही हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टॉपिक आप पढ़ रहे हो बिकॉज वेरी सून आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है। बोथ द टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल। ठीक है। सो बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पे हम फोकस करते हैं और मैंने पूछा भी था बच्चों आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी है तो आप सीधा ग्रुप पे डाल सकते हो। ठीक है कि आपको ये इस टॉपिक में डिफिकल्टी है या समझ में नहीं आया जिस तरह से। ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अप। सो आप हेल्थ किसे कहोगे, व्हाट इज द हेल्थ गाइस? तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आई एम वेरी हेल्थी, मुझे कोई डिसीज नहीं है, बट मैं किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, है ना, अकेले अकेले रह रही हूँ, या मेरा वियर्ड बिहेवियर है, मैं किसी से टॉक नहीं करती या कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती हूँ या वट एवर, तो आप उसे हेल्दी कहोगे क्या? नहीं। हेल्दी का मीनिंग होता है इट इज द स्टेट of mental, physical, social well-being. It is the state of mental, social and physical well-being. मतलब आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, आप मेंटली भी स्ट्रांग होने चाहिए, और बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सो आप सोशली भी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपको कहा जाएगा कि यू गाइस आर द हेल्दी वन। अच्छा, हमें अभी हम पढ़ेंगे कि हमें अनहेल्दी कौन करता है। सो वन थिंग दैट मेक्स अस अनहेल्दी कि हमारे बॉडी में इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं या उसमें गड़बड़ी आ जाती है। जैसे कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना है तो इंसुलिन नहीं बनना बन रहा है, उसकी जगह पे इंसुलिन नहीं बन रहा है तो पर्सन को डायबिटीज हो रहा है। सो इट इज लाइक दैट गाइस कि जब हमारे बॉडी में कोई एक्स वाई जेड माल फंक्शन हार्ट अटैक हो रहा है, सो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड आवर बॉडी, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है हमारे बॉडी में, तो वी आर गोइंग टू से कि हम अनहेल्दी है। दूसरा एक चांस है कि हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इट कैन बी अ फंगल इन्फेक्शन, इट कैन बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट कैन बी अ वायरल इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है वी से दैट कि हम अनहेल्दी है, वी से दैट कि हम कैसे बच्चों अनहेल्दी है। ठीक है। या आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपकी बॉडी तंदुरुस्त है, but there is something is issue with your mental health. Understand? So all of this factor together makes you unhealthy. ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमें अनहेल्दी बनाता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म, दे आर द क्रिएचर, वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं बट वी कांट सी देम बाय आवर नेकेड आईज, we can't see them by our naked eyes, हम उसे हमारे आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है। सो ऐसा रहता है तो हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज, हम कहते हैं कि those are the microorganism and we are getting an infection. So जब ऐसे microorganism enter to our body and makes us sick, तो हम कहते हैं हमें डिसीज हो गया। When such a microorganism enters to our body and makes us sick, हमें सिक करता है, तो we say that कि we are now unhealthy or we are having a disease. You understand? So बच्चों थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड yes there are, so आपको कौन सी चीजें हेल्दी बनाए रखेगी? वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द एक्सरसाइज, it is the exercise which makes you healthy. Second one is, first one is the exercise and the second one is the your hygiene practices. That is, and you know that very recently we have been gone through with the
pandemic attack of COVID-19. So guys, very recently we have gone through the pandemic attack of COVID-19. So abhi we know that what is this hygienic practices, what are the cleanliness, everything we know. So it is, and the meditation, it could be any kind of a meditation that makes you healthy guys. So पढ़ते जाते हैं health का definition. ठीक है, what is health? Health disease does not simply mean absence of disease. Health का meaning सिर्फ absence of disease नहीं होता है. So और physical fitness. So health का meaning क्या होता है? What is the meaning of health? According to the World Health Organization. 1 marks के लिए क्वेश्चन आता है डब्ल्यू बच्चों. What is WHO? अभी पूरा COVID-19 में बच्चों हम सिर्फ WHO के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? We all are learning about the WHO, that is World Health Organization. तो World Health Organization ने हमें healthy की definition बताई. What is the meaning of health? So health किसे कहेंगे? Health is defined as the state of complete physical, mental, and the social well-being. So what is it? It is the health is defined as the state of complete physical, mental, and the social well-being. उसे आप कहेंगे health. In short, health is a birthright of a human. So ये तो हमारा healthy रहना तो ये हमारा birthright है. Health also reflects what it reflects metabolic and the functional efficiency of the living organism. हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, हमारी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी तो आउटपुट ज्यादा आएगा, आउटपुट ज्यादा आएगा तो आप अच्छा काम करोगे, रेवेन्यूज अच्छा मिलेगा एंड इन टर्न्स यू आर गोइंग टू बी अ पॉपुलर. यू अंडरस्टैंड? सो सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है. ठीक है, सो पॉपुलर होने के लिए हेल्दी रहना नहीं है, हमें सरवाइव करने के लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए हेल्दी रहना है. हाइजीन क्या है? हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. Hygiene is a science of rules of health. Hygiene is very important factor to achieve a good health. To achieve what guys? Good health. It is therefore necessary that we have a hygiene balanced diet. Diet is very very important part of our body. So you should have the balanced diet. That is a very first thing. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यस, क्योंकि मैक्सिमम जो डिसीजेस होते हैं दोज आर वाटर बॉर्न. मैक्सिमम डिसीजेस कैसे होते हैं बच्चों? दोज आर वाटर बॉर्न. मोस्ट ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर से ही हमें डिसीजेस होते हैं. नेक्स्ट, पर्सनल एंड द कम्युनिटी हाइजीन. यस, सिर्फ पर्सनल हाइजीन में आप जिस जगह पे रहते हो, द नियर बाई कम्युनिटी, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लीन. Regular physical exercise and the knowledge about the diseases and their effects on the body. Proper disposal of waste and the control of the vectors. Yes, so diseases के बारे में बेसिक इसीलिए तो बच्चों आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये यूनिट 12 स्टैंडर्ड में डाला है कि आपको पता चले दुनिया भर के, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों का ब्रांचेस अलग अलग हो जाएगी. कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सिविल सर्विसेज में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, व्हाटएवर. पर आपको इस स्टेज में हेल्थ एंड डिसीजेस का नॉलेज इतना भी आपको पता चलता है तो आप एक डॉक्टर के साथ में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, घर की समस्या को सुलझा सकते हैं. और आज हमें ये पता चला है बच्चों कि वेरी इंपॉर्टेंट इज योर हेल्थ बिकॉज एंड द इम्यूनिटी, है ना? तो दोनों चीजें मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ. दैट इज वन इज द हेल्थ एंड अनदर वन इज द इम्यूनिटी, बिकॉज वी गाइस आर shattered. Whole the human being is shattered because of the attack of the COVID-19, because we guys are living in our houses, we are not going anywhere, you know, we are studying at a place. It's not digestible, है ना? धीरे धीरे हम अपने घरों से निकल रहे हैं, है ना, अपने कलीग से मिल रहे हैं, यू नो, फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, ऑफिसेस आल्सो लिटिल बिट स्टार्टेड, बट अंदर एक डर है. क्योंकि जिसे कोविड-19 हुआ है उसे पूछिए, जिसे कोरोना हुआ है उसे पूछिए कितना लाइफ थ्रेटनिंग होता है. मतलब आप तो सर्वाइव कर जाते हो, योर बॉडी एक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी में पेन कंटिन्यूस चलते रहता है. ठीक है ना गाइस? एनीवेज, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, so very important thing your diet, you know, exercise, knowledge about the diseases. और इसीलिए बच्चों इस यूनिट को आपको बोर्ड के लिए करना है, इसलिए तो आपको पढ़ना ही है. साथ ही साथ
जस्ट पुट सम योर इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट भी बनाए रखो, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका नॉलेज ही बढ़ाएगा। दूसरी बात है बच्चों, प्रॉपर डिस्पोज, यस वेस्ट, है ना। पहले हमारे इन एंड अराउंड जो भी कचरा वाली गाड़ी आती थी, इतनी ज्यादा जो भी डम कचरा था वो डाल देते थे, पर अभी बहुत अवेयरनेस आया है, द ड्राई थिंग्स शुड बी एट सम अदर पॉट, द वेट थिंग्स शुड बी इन अदर पॉट। सो ऐसी चीजें हो गई, मतलब वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल पे भी दुनिया बहुत सतर्क हो गई, बिकॉज जाना है दुनिया ने कि क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। उसके बाद में यस, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स? बच्चों वेक्टर्स का मीनिंग होता है, कभी कभी हमें डिसीजेस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीजेस को लेके आते हैं, बट इस डिसीजेस को लेके आने वाले जो लोग रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, जो इंसेक्ट्स रहते हैं, उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। जैसे कि मलेरिया हमें किससे होता है? एक्चुअली मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है, आई मीन प्लाज्मोडियम नाम के एक मोल्ड से होता है, ठीक है। ओह आई सेड रॉन्ग, फिर से, प्रोटिस्टा, एक प्रोटिस्टा ग्रुप का मेंबर है प्लाज्मोडियम। सो उस प्लाज्मोडियम से हमें मलेरिया होता है, ठीक है। तो पर ये हम कहते हैं कि हमें मलेरिया कौन कौन दे रहे हैं? मलेरिया मलेरिया हो रहा है हमें मॉस्किटो से, एनाफिलस मॉस्किटो से। गाइस एनाफिलस मॉस्किटो से हमें डिसीज नहीं हो रहा है, एनाफिलस मॉस्किटो को स्प्रेड कर रही है, उसके अंदर भी डिसीज है और उसके साथ साथ वो हमें भी डिसीज दे रही है, isn't it? सो उसी तरह से डेंगू मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। तो ये जो बीच के मेंबर्स होते हैं, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी तक लेके आता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर्स। जैसे मुझे एक जगह से लाइक नागपुर से मुंबई जाना है, तो मैं कोई ट्रेन लूंगी या प्लेन लूंगी या बाय कार जाऊंगी, या तो आई विल टेक सम व्हीकल, है ना। व्हीकल को हम दूसरा वर्ड है सिनोनिम्स व्हीकल का, वेक्टर्स। सो हम किसी वेक्टर से जाएंगे एक जगह से। सो ऐसी ऐसी चीज जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर। तो सेम थिंग हैपनिंग हियर आल्सो। यहाँ पे मॉस्किटो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे मॉस्किटो आर द वेक्टर। जरूरी नहीं सिर्फ मॉस्किटो वेक्टर, ढेर सारे एनिमल्स होते हैं, ढेर सारे बर्ड्स होते हैं, है ना। इनसे भी डिसीजेस स्प्रेड होते हैं। उस डिसीजेस को हम वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कहते हैं। कौन से डिसीजेस कहते हैं? वेक्टर। सो बच्चों इन सब को हमें मेंटेन करना है, दैट इज अ वन थिंग। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, एवरीडे नेक्स्ट, समझ में हर लाइन को, क्योंकि हर एक लाइन पे concept based question आ सकता है। This is the bigger unit, it has more marks. Every day we are exposed to various foreign bodies, अलग-अलग foreign bodies को हम expose होते हैं, including infectious agents like bacteria, viruses. Despite constant exposure to variety of pathogens, हम हमेशा इन पैथोजन के साथ में मिलते जुलते हैं। अच्छा, पैथोजेंस का मीनिंग समझ लीजिए, ऐसी चीज है जिससे हमें डिसीज होता है, उसे हम कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस रिमेन हेल्दी। अभी हम देख रहे हैं हमारे बाजू में कि बहुत से लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है। तो बहुत से लोगों को जब कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है गाइस, तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, पर कुछ लोग होते हैं वो सिम्टम शो करते हैं। सो जिनको कोविड-19 का कोई सिम्टम नहीं दिख रहा, दैट मींस देयर इम्यूनिटी इज गुड, देयर इम्यूनिटी इज गुड। और जिनको इन्फेक्शन हो रहा है मतलब उनका इम्यूनिटी इज गुड। सो बहुत से लोगों में ये बाय बर्थ होती है, गुड इम्यूनिटी इज फ्रॉम बर्थ होती है। सो एज आई सेड कि मोस्ट ऑफ अस, जैसे हम क्लासरूम में बैठे हो, बहुत से बच्चे छींकते हैं, है ना, तो उनको कॉमन कोल्ड होती है, सर्दी खांसी होती है, वो छींकने लगते हैं। तो वो छींकने लगते हैं, ड्रॉपलेट्स तो पूरे क्लास में स्प्रेड होते हैं, तो उसमें से गिने चुने बच्चों को ही कॉमन कोल्ड होता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लो है। बाकी के लोगों को हो भी नहीं सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक बेंच पे बैठे हो, दो फ्रेंड, एक को खांसी है, जुकाम है, दूसरे को नहीं हो रहा है, फिर उसके पीछे में बैठा है लड़का, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब उसकी इम्यूनिटी कैसी है बच्चों? लो। The system which protect us from various infectious agent is called as immune system. So we have a very good kind of immune system. Immune system को हम कहेंगे guys defense system. जैसे कि हमारी कंट्री को, हमारी जो कंट्री है इंडिया कंट्री, उसे कौन प्रोटेक्ट करता है guys?
हमें एनिमी से कौन प्रोटेक्ट करता है? हमें एनिमी से प्रोटेक्ट करता है हमारी आर्मी है बच्चों, हमारी नेवी है बच्चों, और कौन है? हमारा एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये हमारे डिफेंस सिस्टम है, और ये हमारी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके रखती है। कोई भी दुश्मन अंदर नहीं आता, आता भी है तो फिर उसका खात्मा हो जाता है कि नहीं? सो गाइस, सेम थिंग हैपन इनसाइड आवर बॉडी आल्सो। सो गाइस, मेन रूट्स कौन से हैं? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन को, डिसीज कॉजिंग जर्म्स को हमारे बॉडी में एंटर होना है तो कैसे जाएगा बच्चों? सबसे पहला तो उसका मेन है कि ओरल रूट। भाई आप अनहाइजेनिक फूड खाओगे, हाइजेनिक वाटर ड्रिंक करोगे, दूसरा नोज आप इनहेल करोगे कोई चीज। सो ये दो ही रूट है, और दो रूट से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाने के बाद में यहाँ आएगा, क्योंकि आपका नोज और आपका माउथ मिलके यहाँ ज्वाइन होते हैं, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स पे कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे आपका नोज, जहाँ पे आपका माउथ और आपका ईयर भी आके मिल जाता है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है। बहुत सी बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा बच्चों, जब कानों में मेडिसिन डालते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने कानों में मेडिसिन डाली है, आई डोंट नो, बट आप कानों में कोई मेडिसिन डालते, कोई ड्रॉप डालते, मोस्ट ऑफ द टाइम कानों में डालने वाला ड्रॉप और आपके आईज में पड़ने वाला ड्रॉप दोनों सेम होता है, टू रिमूव द फंगस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम योर ईयर एंड आईज। सो गाइस, आपके ईयर, और बहुत सी बार आपने फील किया होगा, पता नहीं आपने सेकंड में लोगों ने फील किया, जब आपके ईयर में कोई दवाई जाएगी, सो उसका टेस्ट आप यहाँ फील करते हो गाइस, बिकॉज ऑल ऑफ these three people are connected. So your nose is also connected over here. So guys, क्या होता है, यहाँ पे हमारी पहली डिफेंस सिस्टम बैठी होती है, जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं, और मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किलिंग जो है वो आपका यहाँ इस रीजन पे होता है, एंड दिस रीजन इज नोन एज गाइस टॉन्सिल्स. What is this region? This region is known as a tonsils. फिर सपोज बाय गलती से यहाँ से छूट के वो चले भी जाते हैं, तो दे विल गो टू योर स्टमक, और आपके स्टमक में पहले से कौन बैठे हैं? लॉट ऑफ डाइल्यूट एसिड, सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके जो स्टमक में सीक्रेट होता है, वो मैक्सिमम बैक्टीरिया को मार देता है। नहीं तो इंडिया का हर पर्सन, हर स्ट्रीट फूड लवर हर दिन बीमार होता है, पर ऐसा हो नहीं रहा है गाइस. Why it's not happening? Because you know that we are the street food lover. All Indians are street food lovers. You know, we are, our दिन की शुरुआत नहीं होती है जब तक कि हमें कोई समोसा बाहर का खाने को नहीं मिला, है ना? कोई आलू गुंडा हमें नहीं मिलेगा, है ना? बटाटा वड़ा नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो हम लोग फूडी है, चने पोहे नहीं मिलेंगे. So guys, हम लोग बाहर के खाने की बहुत आदत है, तो कितने जम्स जाते हैं. चलो छोड़ दीजिए, हम हमारे घर में खाना पकाते हैं, है कि नहीं? खाना पकाने के बाद में चलो बहुत बड़ा हाइजीनिक पॉट्स में हमने खाना बनाया, आपके मदर ने बॉईल करके आपको परोसा, पर आपने हैंड्स भी क्लीन कर लिए गाइस, और आप खाना खा रहे हो और आपका बाइट टिल माउथ जा रहा है. सोचो ना बच्चों, एयर में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो आगे बैठेंगे ना, क्या आपका फूड पार्टिकल्स पे. पर हमें डिसीज नहीं होता है गाइस, क्योंकि हमारे बॉडी में हमारी डिफेंस सिस्टम है, उसे हम कहते हैं इम्यूनो सिस्टम, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे. सो हमारे इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी, है ना? आजकल टीवी पे इतनी एड बताते हैं ना कि छोटे बच्चों को भी पता है व्हाट इज द इम्यूनिटी, है ना? कि you know, all know that everywhere like immunity, आजकल पेट से इम्यूनिटी आती है, पता नहीं क्या क्या एडवर्टाइज होती है ना? आजकल तो हर चीज में इम्यूनिटी दे आर शोइंग. सोप में भी इम्यूनिटी है ना, डिटॉल इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लाइफ बॉय इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, दे आर लाइक ब्रांडिंग की भाई 99.9% जो हमको निकालता है. Anyway guys, so what is immunity? Immunity का मतलब होता है resistance is the ability to prevent the damage of our disease through our defense mechanism. So we keep our body away from the microorganism. हम हमारे बॉडी को डैमेज नहीं होते देते हैं, एंड यही हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है. क्लियर? सो गाइस, ये हो गया इंट्रोडक्शन. सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे इम्यूनिटी के इस बारे में. मैं पहले ही बता दे रही हूँ बच्चों, इम्यूनिटी जो है हमारे बॉडी में दो प्रकार की होती है. एनीवेज मैं इसको पढ़ा रही हूँ बच्चों, इम्यूनिटी. एक तो पहली इम्यूनिटी जो होती है, चलो टाइप्स तो बाद में पढ़ा देती हूँ. एक होती है इनबॉर्न इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप. इनबॉर्न इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ, जेनेटिक, हमारे
पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से मिलती है, और दूसरी एक्वायर्ड, जो हम हमारी खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज, इससे हम हमारे लाइफ टाइम में गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, बूस्टअप करते हैं वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो इम्यूनिटी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। The term immunity has traditionally referred to as resistance exhibited by the host towards injury caused by the pathogen. This is simplified way में and their products. So immunity क्या है? ये हमारी रेजिस्टेंट कैपेसिटी जो होस्ट की तरफ होती है। जब भी हमारा पैथोजन की हमारे बॉडी में एंट्री होती है, कोई पैथोजन हमारे बॉडी में कोई सिक्रेशंस कर देते हैं, जैसे कि बच्चों फूड पॉइजनिंग जब भी होता है हमारे बॉडी में, सो एक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम नाम का एक बैक्टीरिया है बच्चों। ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड करता है टॉक्सिन्स, और हमें जो डिसीज होता है ना गाइस, वो टॉक्सिन्स के कारण। टिटेनस नाम का डिसीज वो भी हमें होता है बच्चों टॉक्सिन्स के कारण। किसके कारण हो रहा है गाइस? टॉक्सिन्स के कारण। सो लाइक दैट, ठीक है। सो गाइस ये जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स, क्लियर। सो जब पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड उसके प्रोडक्ट हमारे बॉडी में चले जाते हैं गाइस, सो उसके अगेंस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी जिस तरह से फाइट करती है उसे हम कहते हैं हमारे इम्यूनिटी, दैट इज नोन एज आर इम्यूनिटी। क्लियर गाइस? सो यस, अभी देखो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है हमारे बॉडी में, है ना, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस हो सकता है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया कोई फंगस हो सकता है गाइस। सो जब ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, जब ये हमारे बॉडी में गाइस एंटर करते हैं, व्हाट हैपेंस, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ मॉलिक्यूल सिक्रेट करती है जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी इस पैथोजेंस को किल करते हैं। सो गाइस जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंट्री ले लेता है, जर्म्स हमारे बॉडी में एंट्री ले लेता है और हमें हम डिसीज कॉज हो जाता है, तो वो जर्म्स को हम कहते हैं एंटीजन। उस जर्म्स को, उस बैक्टीरिया, उस वायरसेस को, जो भी हमें डिसीज कॉज कर रहा है या उसके कोई प्रोडक्ट्स, उसे हम कहेंगे एंटीजन। सो इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है बच्चों which deals with the study of immunity, resistant power, all of these things, और हमारी बॉडी में कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइटिंग्स होती है, ये सब चीजों की जहाँ पे पढ़ाई होती है, दैट ब्रांच इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। सो इम्यूनोलॉजी के ब्रांच में जब भी हम पैथोजेंस की बात करें, जर्म्स की बात करें, तो हम उसे कहते हैं एंटीजन। सो एंटीजन क्या होता है? एनी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पैथोजन और इट्स प्रोडक्ट्स, उसे हम कहेंगे बच्चों एंटीजन। तो हमारी बॉडी में जब भी एंटीजेंस की एंट्री होती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या सिक्रेट करती है बच्चों? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। आज के लिए मैं इतना ही सेंड कर रही हूँ, ये यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया है। बीच में मैं आप लोगों को बच्चों कुछ यूनिट नहीं सेंड कर पाई बिकॉज आई एम नॉट वेल, अभी भी थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बट आई थॉट कि आप लोगों का उतना कोर्स पीछे चला जाएगा, सो दैट्स व्हाई टुडे आई मेड दिस वीडियो। एंड यस बच्चों, फ्यूचर में हम इसको वेरी रिसेंटली अभी डेली अपडेट्स आएंगे, डेली मेरे लेक्चर्स आएंगे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। कीप ऑन डूइंग स्टडी, फर्स्ट यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करो बच्चों, और नेक्स्ट टाइम बाकी के भी यूनिट्स, बाकी के भी वीडियोस सेंड करें, ठीक है बच्चों।